धन्यवाद प्रार्थना। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों से कुछ को चुना और वेदी पर उनकी अग्नि बलि चढ़ाई। जब प्रभु को अग्नि बलि की सुखदा सुगंध मिली तब उसने अपने हृदय में कहा, भूमि को कभी शाप न दूंगा। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। जैसा मैंने अभी किया है वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूंगा। नूह ने अदोनाई के लिए एक वेदी बनाई। उसने सर्वशक्तिमान को होम बलि चढ़ाई। अदोनाई ने मीठी सुगंध को सूंघा। अदोनाई इस धन्यवाद प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। अदोनाई ने नूह के परिवार को बहुत सी आशीषों दी। धन्यवाद प्रार्थना के बाद भगवान ने इंद्रधनुष भेजा। हिब्रू भाषा में इंद्रधनुष को कोशिश कहते हैं, ग्रीक में आइरिस, लैटिन में आर्कस। तोहदाह का मतलब है धन्यवाद। हकरत हतो का मतलब है कृतज्ञता। धन्यवाद प्रार्थना के बाद भगवान का आशीर्वाद और वादे। अडोनाई ने वादा किया कि वह फिर कभी धरती को शाप नहीं देगा। दूसरा यह है कि वह फिर कभी सभी जीवित चीजों के नष्ट नहीं करेगा। ऋतुओं आशीर्वाद, इसका मतलब है बुआई का समय, कटाई, ठंड, गर्मी और सर्दी, सही समय पर ओस, सही समय पर बारिश। गर्मी सही समय पर है। सभी मानव जाति को नष्ट करने के लिए कोई भारी बारिश नहीं। 40 दिन कोई चांद की रोशनी नहीं और कोई सूरज की रोशनी नहीं, केवल बादल। अडोनाई ने वादा किया कि दिन और रात समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि नूह परिवार ने घास के अंधेरे का अनुभव किया था। धन्यवाद देने वाली प्रार्थना के लाभ है। यहोवा ने नूह के बेटों को आशीर्वाद दिया। फलदायी जीवन, गुणन शुरू को जाएगा, वे पृथ्वी को भर देंगे। हम नूह की संतान है। कोई जाति व्यवस्था नहीं, लेकिन नूह से कई जातियों है। नूह सभी जातियों का पूर्वज था। नूह का खून हमारे शरीर में था। खून की कोई जाति नहीं होती। एडोनाई ने हर जंगली जानवर, हर पक्षी, हर प्राणी, समुद्र की सभी मछलियों को हमारे हवाले कर दिया। हर प्राणी के लिए मनुष्य का डर और भय, वे हम पर विजय नहीं पा सकते। जानवर कभी भी मनुष्यों पर शासन नहीं करते, जीवन भर आज्ञाकारी और विनम्र रहते हैं। एडोनाई ने धन्यवाद देने के बाद मांसाहारी भोजन दिया था। बर्ड से पहले जानवर और मनुष्यों को शाकाहारी भोजन दिया। हमारे लिए कीमती फल, जानवरों के लिए पत्तियों और घास। सर्वशक्तिमान ने हमें स्वादिष्ट भोजन दिया है। प्रभु ने कहा कि आपको भोजन में हरे पौधे और जानवर समान है। यदि हम मांसाहारी भोजन खाते हैं तो कोई अभिशाप नहीं। यहोवा ने रक्त न खाने की आज्ञा दी है। यह एक गंभीर अपराध और पाप है। अडोनाई ने मनुष्यों के रक्त के संबंध में ये कानून बनाया। उसने कहा कि वह मनुष्यों के रक्त की जांच करेगा। उसने मानव मांस खाने और पीने की अनुमति नहीं दी। यह राक्षसी है। धन्यवाद प्रार्थना के बाद एक दिव्य नियम है, अपने पड़ोसी की हत्या मत करो। प्रभु ने मानव जीवन को साथी मानव से बचाया है। यदि आप हत्या करते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। यह मूसा के कानून से पहले प्राचीन दुनिया में कानून था। एडोनाई ने नोवा के परिवार के साथ एक वाचा स्थापित की। उसने हर पक्षी और जानवर से भी वादा किया, क्योंकि नूह का परिवार भयभीत था। वे थके हुए थे और निराशाजनक परिस्थितियों में थे। उन्हें लगा कि उन्हें फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। भगवान ने आकाश में वाचा का संकेत दिखाया, एक शाश्वत वाचा, भगवान और पृथ्वी के बीच वाचा। भगवान ने आराम और सांत्वना के संकेत के रूप में
बारिश का धनुष भेजा। प्रकाशमान वाक्य 4:3 लोक के अनुसार इंद्रधनुष स्वर्ग में था। इंद्रधनुष मसीहा के सिंहासन के पीछे था। भगवान ने नूह के लिए इंद्रधनुष उतारा। यह आशा, सुरक्षा, प्रेम, मार्गदर्शन और करुणा का प्रतीक है। हालेलुया। माउंट अरारात पर नूह का धन्यवाद प्रार्थना।